हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप नए नए 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं और आपको बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो 11th क्लास के अकाउंटेंसी के बारे में पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। आज हम बेसिकली कवर करेंगे कि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। आप जब आए होंगे चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा होगा आपके टीचर्स ने जब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया होगा तो आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटेंसी समझाया होगा। अब हम लोग जब जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन करेंगे, जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर करेंगे, तो हमारे लिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये मालूम हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। और उसके बाद हम लोग दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे कि व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज accrual basis of accounting। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि what is the different types of account according to the traditional approach। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे जो अकाउंट होते हैं वो तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट, फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। सेकेंड वन कौन सा होता है? इज नॉमिनल अकाउंट। जो सेकेंड वन है दैट इज नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट, थर्ड इज पर्सनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन टाइप के अकाउंट होंगे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनना, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द रियल थिंग्स। नाम से पता लग रहा है रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द रियल थिंग्स। अब रियल थिंग्स बिजनेस में कौन सी होती हैं? जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो। जैसे बिजनेस के जो एसेट्स हो गए, जो बिजनेस के जो एसेट्स हो गए, तो एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो हमारा कौन सा होगा? एसेट्स से रिलेटेड जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा हमारा रियल अकाउंट। तो बताइए रियल अकाउंट मतलब? रियल अकाउंट का मतलब वो सारे अकाउंट जो क्या है? हमारे एसेट हैं। तो एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो हमारा कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के जो एसेट्स होंगे उससे रिलेटेड अकाउंट होगा रियल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट हमने देख लिया कि जैसे हमारे एसेट्स हो गए, जैसे मशीनरी हो गई, बिजनेस जिसको यूज करके प्रोडक्शन करेगा, हमारी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। तो ये सारी चीजें किसके क्या क्लासिफिकेशन होगा कि ये सारी चीजें कौन सी अकाउंट की चीजें हैं? रियल अकाउंट की चीजें। ठीक है, समझ में आया? रियल अकाउंट मतलब रिलेटेड टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। तो रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखिए नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ध्यान से देखिए जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा वो दो चीजें कवर करता है। सबसे पहली चीज क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस। दूसरा है इनकम एंड गेन्स। तो हमारे जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारे बिजनेस में गेन्स होंगे, ये सारे किससे रिलेटेड होंगे? नॉमिनल अकाउंट से। जो भी हमारे बिजनेस में इनकम्स होंगी, जो भी हमारे बिजनेस में गेन होंगे, ये सारे किससे रिलेटेड होंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू यस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब जैसे एग्जांपल इसका हम लोग देखेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड। तो रेंट है और रेंट आपने पे किया है, रेंट आप पे करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस हो जाएगा तो ये किससे रिलेटेड होगा? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। और एग्जांपल बताइए, सैलरीज पेड। तो अगेन सैलरीज जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और यहां पे आप पे कर रहे हो तो इसलिए किसका हो जाएगा? ये एक्सपेंसेस वाला पार्ट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, अगला एग्जांपल जैसे कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन देखिए, कमीशन आपको रिसीव हुई है, तो कमीशन आपको रिसीव हुई है तो क्या हुआ? ये आपका इनकम हुआ। तो ये जो अकाउंट है जैसे रेंट पेड, wages paid, salaries paid, commission paid, commission received, rent received, interest received, तो जो भी अकाउंट आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होगा उन सारे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किस नेचर के हैं? यस, वेरी गुड, नॉमिनल नेचर के हैं। तो हमने रियल अकाउंट देखा रिलेटेड टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस।
नॉमिनल अकाउंट देखा रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का अकाउंट है दैट इज पर्सनल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जो जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं राम, श्याम, मोहन, जगमोहन, तो इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा, सीता, राम, श्याम, मोहन, कपिल, ये जो पर्सन होंगे इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो हमारा कौन सा अकाउंट होगा? वो हमारा होगा पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट दो टाइप के पर्संस का हो सकता है, ध्यान से देखिए। पहले टाइप के पर्सन होते हैं नेचुरल पर्सन। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल पर्सन एंड अनदर टाइप इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन हो गए? नेचुरल पर्सन जैसे ह्यूमंस हो गए, जो सारे ह्यूमंस होंगे, राम, श्याम, मोहन, ये सब नेचुरल पर्सन होंगे। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। जैसे हमारे कोई जैसे एप्पल कंपनी है, जैसे हमारी विप्रो कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, एडिडास है, प्यूमा है, ठीक है। ये सारे जो है इनको हम लोग बोलते हैं ये कंपनीज हैं जो लॉ के थ्रू क्रिएट हुई हैं। एक लॉ है उसके थ्रू ये कंपनीज क्रिएट हुई हैं और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। तो क्विकली रिकैप करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? यस, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द रियल एसेट्स और रियल थिंग्स इन द बिजनेस। जो हमारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज होंगी उससे रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा? रियल अकाउंट। सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। थर्ड टाइप का अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन। पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट होगा, और या नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा एग्जाम्पल के साथ कि कितने टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इनके कुछ गोल्डन रूल्स हैं, वो गोल्डन रूल देखते हैं कि हर अकाउंट का अपना अलग गोल्डन रूल है, तो हम उसको स्टडी करते हैं। देखिए गोल्डन रूल, तो अपना रियल अकाउंट का अपना गोल्डन रूल है, नॉमिनल का अपना है और पर्सनल का अपना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गोल्डन रूल देखेंगे रियल अकाउंट का। ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? तो रियल अकाउंट में कौन सी चीजें होती हैं? यस, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे बिजनेस में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? रियल अकाउंट से रिलेटेड। तो देखिए यहां पे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट what comes in, debit what comes in and credit what goes out, credit what goes out। तो देखिए रूल आपको याद रखना है, डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। मतलब कोई भी एसेट अगर आपका बिजनेस में आ रहा है तो आपको डेबिट करना है, कोई भी एसेट आपका अगर बिजनेस से जा रहा है तो आपको क्रेडिट करना है। तो रूल बोलिए क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई भी एसेट बिजनेस में आ रहा है आप डेबिट करेंगे, अगर कोई भी एसेट आपका बिजनेस से जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछता हूं, आपको उसका आंसर देना है। देखिए एग्जांपल, मशीनरी परचेज्ड, बताइए मशीनरी परचेज। तो मशीनरी का क्या नेचर हो गया? मशीनरी एक एसेट है, तो मशीनरी का क्या नेचर है? मशीनरी किस नेचर की है? रियल अकाउंट। मशीनरी किस नेचर की है? रियल अकाउंट। अब आपको इस ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि मशीनरी आ रही है या मशीनरी जा रही है। देखिए आप रीड करिए इस ट्रांजैक्शन को, मशीनरी परचेज लेट्स से 1000। तो आप देखिए बचाइए, सोचिए कि यहां इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी आ रही है या मशीनरी जा रही है। फटाफट आंसर करिए, मशीनरी आ रही है बिजनेस में या जा रही है? यस, मशीनरी क्या की है आपने? परचेज की है। तो मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी बिजनेस में आएगी, कैश आपसे जाएगा। मशीनरी बिजनेस में आएगी, कैश आपसे जाएगा। तो मशीनरी आई है तो यहां पे मशीनरी को बताइए डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? फटाफट से मशीनरी को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? रूल रीड करिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आई तो मशीनरी को क्या करेंगे? यस वेरी गुड, मशीनरी आई तो मशीनरी को हम करेंगे डेबिट।
ठीक है, तो रूल समझ में आया, मशीनरी आई तो मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट। देखिए अब आपकी मशीनरी आई लेकिन आपके बिजनेस से क्या गया, आपके बिजनेस से क्या गया, कैश गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब मशीनरी परचेज करोगे तो साथ में कैश पे करोगे, और आपने लिखा हुआ है यहाँ पे मशीनरी परचेज 10,000 इन कैश, तो आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी आई, डेबिट हुआ, कैश आपके बिजनेस से गया, कैश आपके बिजनेस से गया, तो कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो कैश होगा वो क्या होगा, कैश होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब यहां पे देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि दोनों ही, जो आपकी मशीनरी है वो भी एक रियल अकाउंट है, और जो आपका कैश है वो भी क्या है, एक रियल अकाउंट है, क्योंकि मशीनरी और कैश दोनों ही क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। यस, मशीनरी और कैश दोनों ही आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो एक एसेट आ रहा है, एक एसेट बिजनेस से जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो एसेट बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे अब मेरी एंट्री अगर मुझे बनानी है, जर्नल एंट्री, तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनती है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। अब मुझे जर्नल एंट्री इसकी बनानी है, तो मैं कैसे जर्नल एंट्री बनाऊंगा, मैंने अभी देखा कि डेबिट क्या हुई मेरी मशीनरी, और क्रेडिट क्या हुआ मेरा, कैश। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी, देखना ध्यान से, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ है, कैश, टू कैश अकाउंट। देखिए जर्नल में ये होता है, जहां पे आपका जो डेबिट हो रहा है उसको ऐसे डेबिट करना है। अब आपको पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिखना होता कि मशीनरी इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड, ये अकाउंट्स में नहीं होता, आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे तो उसका पहले तो आप फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए फॉर्मेट आप बनाएंगे, इसमें सबसे पहला जो कॉलम होगा आपका डेट का कॉलम होगा, उसके बाद आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, उसके बाद आपका लेजर फोलियो का कॉलम होगा, फिर आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा, और फिर आपका फाइनली क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे डेट अभी अपने पास है नहीं, तो हम इस डेट में ऐसे खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। एंट्री क्या हुई अपनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए मशीनरी कितने से डेबिट हुई, 1000, कैश कितने से क्रेडिट हुआ, 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका डेबिट के कॉलम में मैंने लिख दिया, और ये आपके क्रेडिट के कॉलम में मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है, ये बेसिकली लेजर का पेज नंबर डालने के लिए होता है। तो आपको अभी 11th क्लास में इस कॉलम को कुछ नहीं करना, आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो आपकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए अब आपको इसकी नरेशन लिखनी होती है, जो काम आपने किया है ना इसकी नरेशन लिखनी होती है। नरेशन देखिए क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, और सिर्फ पर्टिकुलर वाले में आपको क्या कर देनी है, लाइन डाल देनी है, और ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो पर्टिकुलर्स है उसमें आपको लाइन डाल देनी है, और आपकी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। चलो एक और एग्जांपल करते हैं ऐसा, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 2, इसकी भी हम लोग जर्नल करेंगे। परचेस फर्नीचर इन कैश 2000। चलो आप बच्चों ट्राई करिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं। परचेस्ड फर्नीचर इन कैश 2000, आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। टाइमर यहां पे मैं आपका लगा रहा हूं, 1 मिनट का टाइमर है, 1 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को फटाफट इसकी जर्नल एंट्री आपको स्टार्ट करनी है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट 1 मिनट में इसकी जर्नल एंट्री करिए। परचेस फर्नीचर इन कैश, ठीक है। अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट आपका लिख लीजिए 2000, परचेज फर्नीचर इन कैश 2000। इसकी जर्नल एंट्री करिए, क्या आया क्या गया, और उस हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। यू हैव 30 सेकेंड 37 सेकेंड्स मोर। क्या आया क्या गया उस हिसाब से जर्नल एंट्री फ्रेम करिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस हिसाब से जर्नल एंट्री फ्रेम करिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके नोटबुक्स में दिख रहा है मुझे आप कर रहे हो, वेरी गुड। 16, 15, 14, यस क्विकली। क्या आया क्या गया, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपके 11th क्लास के जो रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको मिलेंगे। यस, एंड द टाइम इज अप।
टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इसकी क्या जर्नल एंट्री होती। एंट्री क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर इन कैश। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्नीचर आपके पास आया है ना, फर्नीचर आया और कैश आपसे गया, है ना गाइस। फर्नीचर आया, कैश आपसे गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा, और कैश यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम लोग वही फॉर्मेट बना लेंगे जल्दी से, जो अपना जर्नल का फॉर्मेट है। जल्दी मेरे साथ फॉर्मेट बोलिए। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। देखिए अब क्या आया आपके पास, फर्नीचर आया और कैश आपसे गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आया और कैश आपके पास से गया, तो ये एंट्री आपको बनानी है। अमाउंट कितना लिख देना है यहाँ पे, 2000, 2000। क्लियर है। नरेशन क्या होगी बोलिए, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, क्या होगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। और इतना होने के बाद अपने लेजर फोलियो वाले कॉलम में क्या कर देंगे आप, एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रांजैक्शन करनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक और ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड मशीनरी इन कैश। ट्रांजैक्शन है सोल्ड मशीनरी इन कैश 5000, सोल्ड मशीनरी इन कैश 5000। फटाफट से इसको जर्नलाइज कीजिए, सोल्ड मशीनरी इन कैश 5000। जल्दी से इसको जर्नलाइज करें, सोल्ड मशीनरी इन कैश 5000। सोल्ड मशीनरी इन कैश 5000। जल्दी जल्दी करें प्लीज, सोल्ड मशीनरी इन कैश 5000। तो देखिए अभी आपने मशीन बेची और कैश आपके पास आया, ट्रांजैक्शन क्या किया आपने, ट्रांजैक्शन क्या की चेक करवाएं, ट्रांजैक्शन होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड, ट्रांजैक्शन होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि देखिए आपने मशीनरी बेची तो मशीनरी आपसे गई, मशीनरी आपके पास से गई और आपके पास कैश बिजनेस में आया, तो डेफिनेटली एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो आपको ये रूल अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल आप कोई भी जर्नल इजीली बना सकते हैं। अभी तो हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं, जर्नल के चैप्टर में इसको और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, अभी मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा अपना 5000, 5000। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ। नरेशन में क्या लिखेंगे जल्दी बताए, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड। वेरी गुड, बीइंग मशीनरी सोल्ड। तो काफी अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी हमने देखा ये हमारे जो रूल्स थे, ये हमारे जो रूल्स थे वो किससे रिलेटेड थे, रियल अकाउंट से रिलेटेड। तो बेसिकली रियल अकाउंट में अपने को क्या करना होता है, जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। चलो अभी फटाफट से सेकंड टाइप का अकाउंट का रूल देखेंगे। सेकंड जो हमारा टाइप का अकाउंट होता है, बताइए कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। सेकंड कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बताइए दूसरा क्या है, इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे बिजनेस में खर्चे और नुकसान होते हैं और जो भी फायदे और गेन होते हैं उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब इसका गोल्डन रूल देखिए, सुनिए ध्यान से,
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यस, ये आपने मॉडर्न अप्रोच में भी स्टडी किया होगा कि जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम एंड गेन होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो भी खर्चे होंगे और जो भी नुकसान होंगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, वो डेबिट हो जाएंगे, और जो भी आपके इनकम और गेन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो, मुझे बताओ, चलो फटाफट से मुझे आपने बताना है, रेंट पेड, रेंट पेड डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, जल्दी बताइए, रेंट पेड डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। यस, डेबिट, रेंट पेड क्या होगा, डेबिट होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस है। यहां आपको देखना है पेड है ये। उसके बाद बताइए कमीशन रिसीव्ड, स्टूडेंट्स कमीशन रिसीव्ड बोलिए जल्दी से, डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी, कमीशन रिसीव्ड, वेरी गुड, कमीशन आपके पास आई है, कमीशन आई है तो इसकी इनकम है, इनकम है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बताइए वेजेस पेड, वेजेस पेड क्या होगा, वेजेस पेड डेबिट की क्रेडिट, अगेन पेड है तो आपका एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताइए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आपकी क्या हो गई, इनकम और गेन हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको स्टूडेंट्स आप डेबिट करेंगे, और जो भी आपकी इनकम और गेन है, ठीक है, इनकम गेन, उनको आप क्रेडिट करेंगे। तो रूल बोलिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, सारे इनकम और गेन्स क्रेडिट करो, सारे खर्चे और नुकसानों को डेबिट करो। रूल आपको याद रखने, क्लियर है। अब अपने, ये हमारा सेकंड गोल्डन रूल हो गया, किससे रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से। अगर आपको लिखना है तो ऐसे एग्जांपल के साथ अपने टेस्ट में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना जो तीसरा टाइप, अब इसकी जर्नल मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऐसे लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, हम अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ रहे हैं, तो उसके लिए इतना आपके लिए रेलेवेंट है। देखिए तीसरा जो आपका टाइप ऑफ अकाउंट हो जाएगा रियल नॉमिनल के बाद, वो कौन सा हो जाएगा, यस बोलिए फटाफट से, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड था, रिलेटेड टू द persons, and this person can be the natural one or the artificial one। natural person भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये कौन से होते हैं, artificial person भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका गोल्डन रूल क्या है, यस इसका गोल्डन रूल काफी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अगर कोई भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, कोई भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको आप करोगे डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो अगर कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन कुछ दे रहा है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो रूल बोलिए मेरे पीछे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए एक ट्रांजैक्शन के थ्रू देखते हैं इसका एग्जांपल, कैश पेड टू हरी, देखिए ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू हरी। अभी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, ये हरी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन, नाम से क्या लग रहा है, ये एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लासिफाई नहीं करना, खैर नेचुरल आर्टिफिशियल, बट ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, कैश पेड टू हरी। तो यहां पे जो हरी है, जो हरी है वो रिसीवर है कि गिवर है, बताइए, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर तो वो रिसीवर होगा डेबिट हो जाएगा, अगर वो गिवर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन पढ़िए अपने मन में फटाफट से, और मुझे बताइए कि कैश पेड टू हरी में जो हरी है वो रिसीवर है कि गिवर है, कैश पेड टू हरी में जो हरी है वो रिसीवर है या गिवर है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे क्लास 11th के पूरे सेशंस की वीडियोस मिलेंगी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की, तो बिजनेस स्टडीज की भी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी पूरे चैप्टर्स की, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से मुझे बताइए, अब पढ़ने से पता लग रहा है कैश पेड टू हरी, मतलब हम लोग हरी को कैश पे कर रहे हैं, तो हरी क्या हो जाएगा उस कैश का,
रिसीवर, तो रिसीवर हो जाएगा, तो हरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, हरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, आप बताइए नेक्स्ट। गोपाल पेड टू अस, गोपाल ने हमें पैसे दिए, गोपाल पेड टू अस, तो मुझे बताओ गोपाल इज रिसीवर और गिवर, गोपाल पेड टू अस, गोपाल ने हमें पैसे दिए, तो गोपाल क्या हो गया स्टूडेंट, जल्दी बोलो, नाउ गोपाल इज गिवर, तो गोपाल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये हमने तीन टाइप के रूल्स देखे। अब फटाफट से इसको टेबल में डालते हैं तीनों रूल्स को, और अपना जो आगे का सेशन है वो देखते हैं। देखिए, हमने तीन टाइप के रूल देखे। तीन टाइप के रूल में हमने देखा कि हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप के अपने पास अकाउंट हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट हैं। कौन कौन से तीन टाइप के अकाउंट हैं? फर्स्ट वन बोलिए क्या है? रियल अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट। दूसरा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। तीसरा कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। तीसरा कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में डेबिट कौन होगा? व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट में डेबिट कौन होगा? व्हाट कम्स इन। क्रेडिट कौन होगा? व्हाट गोस आउट। तो ये आपका रूल याद रखेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, सेकंड कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट क्या होगा? डेबिट ऑल, बोलिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, और सारे इनकम और गेन्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये अपने टाइप के अपने तीनों रूल हो गए। तो रियल अकाउंट का क्या है, नॉमिनल का क्या है, पर्सनल का क्या है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इसमें, उस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, ध्यान से देखना है। जो पर्सनल अकाउंट आपके होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको लास्ट में इस पूरे इसकी वो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो टाइप के पर्सनल होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो अपने पास तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट हो गए। नेचुरल पर्सन, द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, बाय द नेचर, राम श्याम मोहन जगमोहन, ये सब आपके नेचुरल पर्सन हो जाएंगे। आर्टिफिशियल में आपके सारे कौन आ जाएंगी? सारी कंपनियां आ जाएंगी, विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। जो भी कंपनी क्रिएट हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो हमारी सारी किसमें आ जाएंगी? आर्टिफिशियल। जैसे जो हमारी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फ्रेम होती हैं। तो सारी कंपनीज जो भी फ्रेम होती हैं गाइस, वो किससे फ्रेम होती हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन से। तो वो क्या बन गई? एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, मतलब द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉज। हम लोग, जैसे मैं हूं, मैं तो कोई लॉ से क्रिएट नहीं हुआ, मैं तो ह्यूमन से क्रिएट हुआ हूं, तो आई एम अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मान लो लॉ से क्रिएट हुई है, तो वो क्या हो जाएगी? एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा जो टाइप का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के, बहुत ध्यान से इसको सुनना प्लीज, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में या सफिक्स में, ठीक है, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कुछ भी ऐड हो जाए, तो वो नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल नहीं रहता, वो नॉमिनल अकाउंट बन जाता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलो। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कुछ ऐड हो जाए, तो वो जो पर्सनल अकाउंट होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं सैलरीज, तो मैंने सिर्फ आपको सैलरीज बोला, तो ये नॉमिनल अकाउंट है।
सिर्फ सैलरीज बोला तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो इसको अगर हमें पर्सनल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके प्रीफिक्स में या इसके बाद में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऐड कर दिया यहां पे, क्या ऐड कर दिया? आउटस्टैंडिंग। तो अभी क्या बन गया ये आउटस्टैंडिंग सैलरी? ये अब नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन गया। क्या बन गया? नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि व्हाट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप बताएंगे किसी भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में या सफिक्स में कुछ ऐड हो जाएगा तो वो नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल ना रहकर कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। और एग्जांपल दो इसका, जैसे कमीशन। बताइए इसको अगर मुझे बनाना है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव तो कैसे बनाएंगे? आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड्स। अगर मुझे इसको एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाना है तो मैं इधर क्या ऐड करूं? कुछ इसके प्रीफिक्स में सफिक्स में ऐड करना पड़ेगा, जब ये क्या बनेगा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने जैसे ऐड कर दिया यहां पे एक्रूड कमीशन, तो यहां पे मेरी कौन सा अकाउंट बन गया? अब ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन गया। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि आपके पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल कौन से होते हैं, और रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से करते हैं। ये जो हमने अभी स्टडी किया वो था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। वो कौन सा अप्रोच था? ट्रेडिशनल अप्रोच था। ठीक है, अभी हम लोग कवर करेंगे अपना मॉडर्न अप्रोच। फटाफट से जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हम लोग कवर करेंगे अपना मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? किसी को मालूम है? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। जैसे हमने नॉमिनल में देखा, नॉमिनल में कितने टाइप के अकाउंट थे? 3 टाइप के थे। बोलिए एक बार रिपीट करो जल्दी से। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही जो मॉडर्न अप्रोच है उसके हिसाब से कितने अकाउंट्स हैं? 5 अकाउंट्स हैं। तो देखिए जल्दी से क्लासिफाई करते हैं कौन कौन से। यस बोलिए मेरे पीछे। सबसे पहला अकाउंट होता है एसेट्स अकाउंट। सबसे पहला कौन सा है? एसेट्स अकाउंट। दूसरा कौन सा है? यस, लायबिलिटीज अकाउंट। वेरी गुड। दूसरा कौन सा है? लायबिलिटीज अकाउंट। कई बच्चे सोच रहे होंगे हम तो बोल भी नहीं रहे सर, फिर भी वेरी गुड बोल रहे हैं। थर्ड कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। थर्ड कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, सेकंड आपका कौन सा है? सेकंड आपका है लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, एंड फिफ्थ है इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट। फिफ्थ है इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट। तो ये हमारे 5 टाइप के अकाउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इनकम एंड गेन्स अकाउंट। ठीक है गाइस, ये हमारे 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच।